कि खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा। बदीप जरा बताइए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है। बिल्कुल, तो ट्रिगर्स की बात करते हैं तो टाटा कंज्यूमर पर फोकस करिएगा क्योंकि इसका राइट्स इशू जो है वो बंद हो रहा है। एक राइट शेयर आपको मिल रहा है 26 इक्विटी स्टॉक्स के लिए। सूरज एस्टेट डेवलपर्स यहाँ पर बोर्ड बैठक है, फंड्स जुटाने पर विचार करेंगे। अजमेरा रियल्टी ये T2T सेगमेंट से अब रोलिंग सेगमेंट में चला जाएगा, तो इसका सर्किट भी अब 5% से हटकर 20% का हो जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक जो लिस्टिंग के बाद से लगातार शानदार एक्शन और सर्किट्स भी लगा रहा है, यहाँ पर सर्किट प्राइस रिविजन है, प्राइस बैंड 20% से घटाकर अब 10% का कर दिया है। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस 50% एंकर लॉक इन खत्म हो रहा है 90 दिनों वाला। एंटेरो हेल्थ केयर यहाँ पर 51% शेयर्स का लॉक इन खत्म हो रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज एक्स डेट है, 10 रुपए के डिविडेंड का एडजस्टमेंट आपको इस पर दिखेगा। नया आईपीओ खुल रहा है, इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स आज से 21 तारीख तक खुला रहेगा। 850 से 900 का प्राइस बैंड है। एक लॉट 16 शेयर्स का है। इशू साइज 600 करोड़ का है, जहां पर 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और फ्रेश इशू है 200 करोड़ का। एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए करीब 180 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए हैं 900 के भाव पर। आईसीआईसीआई प्रू, व्हाइट ओक कैपिटल, मिराई एसेट, पाइन ब्रिज, सोसाइटी जनरल जैसे कई सारे दिग्गज फंड्स ने यहाँ पर निवेश किया है। ऑफर फॉर सेल का अपडेट, हिंदुस्तान जिंक की जो वेदांता ऑफर फॉर सेल है वहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहा है। अतिरिक्त 0.3% हिस्सेदारी ये बेच रहे हैं। करीब 1.5% हिस्सा ओवर सब्सक्रिप्शन के जरिए बेचा जा रहा है। नॉन रिटेल पोजीशन करीब 137% बढ़ गया है। आज रिटेल के लिए ऑफर फॉर सेल खुल रहा है। विंडफॉल गेन टैक्स में बदलाव हुआ है, तो ओएनजीसी, आरआईएल, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल जैसे कंपनीज पर आपको रखनी है नजर। घटा दिया गया है, 4,600 रुपए प्रति टन से घटाकर 2,100 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। यहाँ पर डीजल एटीएफ पर ड्यूटी शून्य ही रहेगी। 17 अगस्त से ये नई दरें लागू हो चुकी हैं। रेल स्टॉक्स पर रखिए नजर, बीईएमएल पर रखिए नजर और मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनीज पर रखिए नजर। जी बिजनेस की बड़ी खबर पर मुहर आपको लगती हुई दिखी है। कैबिनेट ने 2 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और 3 मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। 15,600 करोड़ के बेंगलुरु फेज 3 मेट्रो को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही 12,200 करोड़ के थाने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 3,000 करोड़ के पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और करीब 3,000 करोड़ के बागडोगरा बिहार बीटा एयरपोर्ट को प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है। एसबीआई और पीएनबी यहाँ पर पिछले हफ्ते खबर थी कि कर्नाटका सरकार ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला है कि सारे गवर्नमेंट अकाउंट्स इन दोनों बैंक्स में बंद कर देने चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि 15 दिनों की राहत दी है। इस ऑर्डर को 15 दिनों के लिए होल्ड किया गया है ताकि दोनों बैंक समस्या सुलझाने के ऑप्शंस ला सकें। जीनस पावर एंड इंफ्रा यहाँ पर 2,926 करोड़ के कुल 3 ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सप्लाई के लिए। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ये यूपी में एक ग्रीन फील्ड फैसिलिटी लगाने की इच्छा में है। सरकार से भूमि अधिग्रहण के लिए बात चल रही है। 250 से 300 एकड़ की जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। 4,500 करोड़ का डायरेक्ट इनडायरेक्ट चरणों में निवेश किया जाएगा और 10,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट वैल्यू का ये आ सकता है आगे जाकर प्रोजेक्ट इनकी तरफ से। और जेएसडब्ल्यू ग्रुप और साथ ही अदर सीमेंट स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने 4,000 करोड़ के आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल किया है। चलिए, तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और खबरें हैं जिनका इम्पैक्ट अलग अलग स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए।